पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर शुरू करने को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को मंजूरी दी। दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनावी कैंपेन के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि उनका गोत्र शांडिल्य है, लेकिन उन्होंने कई जगह मां माटी मानुष बताया है। ममता ने कहा, मैंने एक मंदिर का दौरा किया जहां पर पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें मां माटी मानुष बताया। वास्तव में मेरा गोत्र शांडिल्य है। ममता बनर्जी के गोत्र बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हार की वजह से ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं। उन्होंने कहा, दीदी मुझे ये बताइए, क्या शांडिल्य गोत्र रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को भी मिल जाता है? अब वो डर गई हैं। लद्दाख में लंबे वक्त से चले आ रहे भारत चीन गतिरोध पर आर्मी चीफ नरवणे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी क्षेत्र में हारे नहीं हैं, हम उसी जगह हैं जहां हम इस पूरी बात को शुरू करने से पहले थे। उन्होंने कहा, हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। एलओसी की दूसरी तरफ अभी भी आतंकी कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। एमएम नरवणे ने कहा कि आतंकवाद को कम करने, शिविरों को खत्म करने की बात की जा रही है। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की गंभीरता पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुछ आतंकी घटनाएं सामने आई, अब भी घाटी के युवा आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पैनल बनाया। हाईकोर्ट के पूर्व जज पूरे मामले की जांच करेंगे, जिसमें परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो से अनिल देशमुख की जांच कराने पर विचार होगा। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान वाले दिन 22 कर्मियों वाले QRT टीम को तैनात करने का फैसला किया। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। असम के चिरांग में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने असम में शांति बहाली की अपील की। अमित शाह ने कहा कि असम में हमारी सरकार ने विकास का काम किया है। असम के चिरांग में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सालों से असम के भीतर आतंकवाद का दौर चला, युवा पुलिसकर्मी मारे जाते रहे, लेकिन कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। शाह ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाई और 5 साल तक हमने असम को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। असम चुनाव के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी दी, ये हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा है। राहुल ने कहा, हम बीजेपी नहीं, हमने छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में कर्जा माफी का वायदा निभाया। प्रियंका गांधी ने कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका ने केरल की LDF सरकार और केंद्र की NDA सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, दोनों की नीतियों से जनता को काफी नुकसान हुआ। तबीयत बिगड़ने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देर रात एंडोस्कोपी सर्जरी की गई। एनसीपी नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, ऑपरेशन के बाद शरद पवार अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन कर पत्थर को पित्ताशय की थैली से सफलतापूर्वक हटाया गया। शरद पवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किया था। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को IPL 2021 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया। 23 साल के पंत IPL में 5वें सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। उनसे कम उम्र में श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और सुरेश रैना कप्तान बने। पंत ने श्रेयस अय्यर की जगह ली है। अय्यर IPL 2021 के पूरे सीजन से बाहर हो गए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ठाकरे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किए। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए। मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के तहत मलिन बस्तियों के हितग्राहियों को राज्य सरकार मदद देगी। प्रदेश के 29 नवगठित निकायों में शहरी आजीविका मिशन चलाया जाएगा। भोपाल में कोरोना को लेकर शिवराज कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई। सीएम शिवराज ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, CMHO और मेडिकल कॉलेज डीन के साथ एक मीटिंग की।
बढ़ते संक्रमण पर अस्पतालों में विशेष इंतजाम के निर्देश दिए। प्रदेश के लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर समझाइश देने का फैसला हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड पर बने स्मार्ट पार्क में आज पौधारोपण किया। सीएम ने आज नीम का पौधा लगाया। अपने संकल्प के तहत प्रदेश में हरियाली का संदेश देने सीएम शिवराज की मुहिम साल भर जारी रहेगी। टीके को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने देशवासियों को टीके लगने के बाद ही वैक्सीन के निर्यात की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने विमान यात्रा का अनुभव याद दिलाते हुए सबसे पहले अपना मास्क लगाने की बात कही, फिर दूसरों की मदद के लिए आगे आने की बात कही। इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क, जलकर और सीवरेज टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। कचरा संग्रहण शुल्क 300 रुपए और जलकर 400 रुपए प्रतिमाह किया गया। सीवरेज लाइन जोड़ने का टैक्स 240 रुपए देना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाने के विरोध में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाकर इस बात का विरोध करने की बात भी कही। अपना खाली खजाना भरने जबलपुर निगम की कमिश्नर ने राजस्व अमले को रोजाना 2 करोड़ की टैक्स वसूली का टारगेट दिया है। निगम आयुक्त ने 16 संभागों के राजस्व निरीक्षकों को बड़े बकायेदारों से रकम जमा करने को कहा और ऐसा न करने की सूरत में उनकी संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए, लेकिन दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों अफसरों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी। सरकार 25,000 गाड़ियों में फास्टैग का खर्च उठाने जा रही है। इसके लिए नई व्यवस्था में अलग अलग विकल्पों पर विचार हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 87 लाख को पार कर चुका है। 28 लाख 15 हजार मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में 10 करोड़ 39 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 20 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज अब भी जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने को लेकर जारी बहस के बीच में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बड़ा दावा किया। WHO ने कहा कोरोना वायरस चमगादड़ से होते हुए दूसरे जानवर के जरिए इंसानों तक पहुंचा होगा। एक्सपर्ट ने इस वायरस के वुहान की लैब से लीक होने की बात को खारिज किया। हालांकि एक्सपर्ट की टीम ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 53,125 नए मामले सामने आए। कोरोना केस 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 355 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में 41,217 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोविड-19 वैक्सीन की 6.24 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 साल आयु वर्ग के 71,000 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक और इसी कैटेगरी के 5,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना रफ्तार बढ़ा रहा है, मगर गाजीपुर सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली में भले ही पॉजिटिविटी रेट 3% पर हो, लेकिन ऐसी लापरवाही के भयानक नतीजे हो सकते हैं। कोरोना की बात करेंगे। महाराष्ट्र पहले पायदान पर देश में बना हुआ 27,918 नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 27,73,000 को पार कर चुका है। राज्य में 139 मौत से अब तक 54,422 मरीजों की मृत्यु का कुल आंकड़ा बना है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,40,000 को पार कर चुका है। राज्य में 23,820 मरीज स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामले मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिले। हड़कंप मच गया। दोनों हॉटस्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं। महाकुंभ पर कोरोना संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में 2,173 नए केस 24 घंटे में मिले। आंकड़ा 2,93,000 को पार कर चुका है। राज्य में 16,034 संक्रमित मरीज हैं जो इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में 10 मरीजों की मौत 24 घंटे में हुई। कुल आंकड़ा 3,977 तक पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 497 जबकि इंदौर में 628 नए केस मिले। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन और सख्ती बरत रहा है। वहीं इंदौर में 6 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते संक्रमण पर जनप्रतिनिधि सख्ती से ज्यादा जागरूकता पर जोर दे रहे हैं। शहर में पिछले 6 दिन में 3,714 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 13 मरीजों की मौत हुई।
भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए उन्होंने सख्ती की बजाय जागरूकता पर बल दिया। लोगों को जागरूक रहना होगा क्योंकि गरीब बस्तियों से पॉश इलाकों में रोजाना कोरोना फैलता दिख रहा है। लालवानी ने वैक्सीनेशन को और बढ़ाने का जिक्र भी किया। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रंगपंचमी पर भी सख्ती दिखेगी। लोग सामूहिक रूप से रंग नहीं खेल पाएंगे। जुलूस गेर पर पहले ही प्रतिबंध है। शुक्रवार को रंगपंचमी के साथ गुड फ्राइडे है। लोगों को घरों पर त्योहार मनाने की अपील की गई। छिंदवाड़ा में महाराष्ट्र की सीमा से लगे मोहखेड़ा के लिंगा गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ग्राम वासियों ने 10 दिन का स्वैच्छिक लॉकडाउन घोषित कर दिया। गांव में एक हफ्ते में 5 मौत के बाद जिला पंचायत सदस्य ने पूरे गांव को सैनिटाइजेशन के साथ सभी की कोरोना जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ में 3,108 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 3,44,000 पर पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 22,057 पर है। 35 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 4,131 हो चुका है। 1,197 मरीजों के डिस्चार्ज के बाद कुल आंकड़ा 3,18,000 को पार कर गया। रायपुर में 728 तो दुर्ग में 769 जबकि बिलासपुर में 163 नए मरीज 24 घंटे में मिले। जशपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के अलावा बगीचा के लोटा गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया। इस गांव में 7 दिन के लिए जरूरी सेवाएं के अलावा बाकी सब कुछ बंद है। ओडिशा और झारखंड की सीमा से आने जाने वाले लोगों की सघन जांच भी हो रही है। बड़वानी के सेंधवा खेतिया स्टेट हाईवे पर निवाली के पास में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आयशर वाहन में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर निवाली पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 रायकोट में अज्ञात कार ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट लगी। बाइक सवार दोनों लोगों के पैर टूट गए। हाथ और सिर में चोट आई। दुर्घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। संजीवनी 108 की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पहुंचाया गया जहां उनका प्राथमिक इलाज जारी है। गरियाबंद पुलिस ने 12 नग हीरे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त हीरे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई। दोनों तस्कर रायपुर के रहवासी हैं। दोनों को आईपीसी और खनिज अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर वाहनों को जब्त किया गया। बड़ी बात ये, वाहन पर मध्य प्रदेश शासन ऑन ड्यूटी लिखा है। सोमानी अपहरणकांड मामले में मुख्य आरोपी पप्पू चौधरी को गुजरात पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने गुजरात के कारोबारी का अपहरण कर 30 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम पहुंचाने के दौरान मुंबई में उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गुजरात पुलिस के माध्यम से रायपुर लाया गया है। बालोद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख लेकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 45,000 नकद जब्त किए गए। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मुख्य आरोपी की पतासाजी में जुटी है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में दिन का तापमान अचानक बढ़ गया। प्रदेश में गर्मी को लेकर 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान गुजरात से आ रही गर्म हवाओं ने नौतपे सा एहसास दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान और बढ़ने का अनुमान जताया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने मध्य क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के चलते प्रदेश के मध्य क्षेत्र में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक शुष्क हवाओं का दौर बने रहने की संभावना जताई। इसके बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कपड़े की गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड घटनास्थल पहुंची। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पहली मंजिल पर आज सुबह अचानक आग लगी। आनन फानन में आईसीयू वार्ड के 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। सूचना पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। सिंगरौली से 80 किलोमीटर दूर चितरंगी रेंज के ग्राम बगदरा कलां के जंगल में बीते दिनों से भीषण आग लगी है। लगातार फैल रही है। लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिख रही हैं। इसके बाद बदकुड़, चिकनी, गौरहवा, नौदियावा, पिपरवा और कई बस्तियों में आग की आशंका है। फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में जुटा है। इंदौर जिले के एक टॉर्च बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। सांबे रोड के प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।
शाजापुर जिले के भीलखेड़ी गांव में खलिहान में रखी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि खेत पर बने कच्चे मकान और थ्रेशर मशीन को भी चपेट में लिया। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो गया। हटा जिले के चौरैया गांव में 2 किसान नुकसान के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। प्रताप नाम के किसान 5 एकड़ की गेहूं फसल और थ्रेशर मशीन में आग लग गई थी। वहीं टिकरिया पंडाझिर गांव में भी आग लगी। करीब 30 एकड़ में गेहूं की फसल में आग की चपेट में आने के बाद नुकसान हुआ। शासन से अब मदद की राह देख रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में लगातार फैल रही आग से लोगों को दहशत है। डर के चलते इलाके खाली हो रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम के लिए बैकुंठपुर से नगर सैनिकों को बुलाया गया। दरकोंडा गांव जिले के डोंगरी पहाड़ पर देर शाम अचानक आग लग गई। सूचना पर वन विभाग और दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। वन विभाग का अमला हवा मशीन चलाकर आग पर काबू पाता दिखा। महासमुंद में दंतेल हाथियों का आतंक है। हाथियों ने मालीडीह गांव में बाड़ियों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाया। गांव में पहुंचे हाथियों से ग्रामीण दहशत में, वहीं वन अमला ग्रामीणों की सुरक्षा के इंतजाम में जुटा है। एस जयशंकर ने तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलकर कहा, हमारे आर्थिक व्यापार और निवेश सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बात करें। क्षमता निर्माण के साथ अपने राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने और अफगानिस्तान पर मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तजाकिस्तान के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त की। ब्रिटेन ने जून में होने वाली G7 देशों की बैठक में भारत को गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी बुलाया गया। G7 देशों के समूह में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा आते हैं। शहर में जगह जगह गंदगी फैलाने वालों पर बस्तर पुलिस सख्ती बरत रही है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम पहले से विशेष अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। पुलिस भी नशा पानी करने वालों पर जगह जगह छापेमारी का काम कर रही है। लोहंडीगुड़ा में गोलीकांड के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर आदिवासी समाज के नेताओं ने गोलीकांड में दिवंगत लोगों को याद किया। सरकार से दिवंगत आदिवासियों की याद में स्थल बनाने की मांग की। 31 मार्च 1961 को आदिवासियों ने लोहंडीगुड़ा थाने का घेराव किया था, जहां पुलिस के साथ झड़प में 12 आदिवासी दिवंगत हो गए थे।